सॉफ्ट पावर, ये टर्म काफ़ी बार यूज़ होता है इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जब बात आता है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सॉफ्ट पावर क्या है। इसको हम लोग बहुत शॉर्ट में ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे। नटशेल में इस वर्ड को किसने कॉइन किया, क्या डिटरमिन करता है, क्या चीज़ होता है जिसके बेसिस पे हम लोग जज करते हैं कि उस कंट्री के पास सॉफ्ट पावर है कि नहीं। इंडिया, चाइना, जापान, यूएसए, जर्मनी का क्या रैंक है ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में, और हम लोग इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हम लोग अपना कंट्री का ग्लोबल रैंकिंग सॉफ्ट पावर में हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वही इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो मेरा नाम है आर्यन अग्रवाल। आर्यन अग्रवाल क्लासेस में आपका स्वागत है। सॉफ्ट पावर का मतलब होता है किसी भी कंट्री को इन्फ्लुएंस करना, उनके ऊपर दिखाना कि वो सोशली, कल्चरली, पॉलिटिकली और उसके फॉरेन पॉलिसीज़ बहुत अच्छे हैं, उसका सुपीरियॉरिटी को दर्शाना और उसके सुपीरियॉरिटी को अदर कंट्रीज़ में फील करना। ये मैं कंट्रीज़ इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रख रहा हूँ, तो इसीलिए वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से रख रहा हूँ। तो ये जो होता है इसमें किसी भी तरह का बल का यूज़ नहीं होता है, या ज़बरदस्ती आप किसी को नहीं मना सकते हो, ठीक है। तो ये जो टर्म था सबसे पहले जोसेफ एस नाई जूनियर के द्वारा यूज़ किया गया था। उनका एक बुक था, उसमें इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में 1980s में। और इनका एक बुक था सॉफ्ट पावर, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा पर वो भी एक बुक आया था जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये सॉफ्ट पावर क्या है। और ये वर्ल्ड, देखिए ये जो सॉफ्ट पावर है ये वर्ल्ड वाइड इन्फ्लुएंस को अपना दिखाता है कि उसका वर्ल्ड वाइड रेप्यूटेशन, इन्फ्लुएंस, फॉलोइंग उस कल्चर का, या उनके उनके तरह का चलना, बात करना, किसी भी चीज़ का कपड़ा पहनना, किसी भी चीज़ के इन्फ्लुएंस को दिखाना, उनका रेप्यूटेशन को दिखाना, और कंट्रीज़ उससे कितना ज़्यादा इंस्पायर्ड है, उनको कितना ज़्यादा फॉलो करते हैं, उस कंट्री को कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उस चीज़ को दिखाता है। इस टर्म यानी सॉफ्ट पावर टर्म को पॉपुलराइज किया था डॉक्टर शशि थरूर ने। 12 साल पहले उनका एक वीडियो आया था टेड टॉक्स पर। उस वीडियो में उन्होंने बताया कि ये सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट क्या है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे हम लोग जब भी अमेज़ॉन का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में आता है एड्स के द्वारा कि आपकी अपनी दुकान, ठीक है। आपकी अपनी दुकान वर्ड सुनते ही हमारे मन में अमेज़ॉन वर्ड आता है। ठंडा मतलब कोका कोला। कोका कोला वर्ड, देखिए ये सब अमेरिकन कंपनीज है, कोका कोला, ठीक है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि कोका कोला मतलब ठंडा, मतलब कोका कोला, ये कोका कोला यानी ठंडा, ठंडा यानी कोका कोला। तो ये ब्रांड एक कल्चर का पार्ट हो गया है। जीन्स यानी जीन्स, देखिए जीन्स पहले, जीन्स का एक अलग हिस्ट्री है। जीन्स पहले बहुत रफ लोग पहनते थे। देखिए योगा हम लोग का इंडिया का एक सॉफ्ट पावर है जो कि प्रमोट किया गया है मोदी जी के द्वारा, योगा। तो इससे हमारा सॉफ्ट पावर बढ़ता है। दिवाली जो है यूएसए में सेलिब्रेट अब किया जाएगा, तो ये भी हमारा सॉफ्ट पावर को दर्शाता है। जापान में एनिमी है, जो एनिमेटेड मूवीज़ नहीं, एनिमेटेड शोज आते थे, वो उनके बारे में वो काफ़ी बड़ा था। ये इनफैक्ट बॉलीवुड से तो काफ़ी बड़ा है, हॉलीवुड। जापान का एनिमी जो है वो हॉलीवुड
से ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। वैसे ये मूवीज़ नहीं बनाते, ये शोज़ बनाते हैं, पर इसका पॉपुलैरिटी इन टर्म्स ऑफ मनी और रेवेन्यू नहीं, पॉपुलैरिटी ये काफ़ी पॉपुलर हो गया। जापान को के सॉफ्ट पावर को ये दिखाता है। जर्मन मेडिसिन, ये जर्मन टेक्नोलॉजी काफ़ी हम लोग को इन्फ्लुएंस करता है। चाइनीज़ टेक्नोलॉजी से हम लोग सोच सकते हैं, भले ही चाइनीज़ टेक्नोलॉजी जैसे कोई स्मार्टफोन है तो, या फिर जो कोई कंप्यूटर है, यानी या फिर कोई सॉफ्टवेयर है, चाइनीज़ सॉफ्टवेयर हम लोग सोच सकते हैं ये इसमें इशू खड़ा करेगा। या फिर कोई सामान है, तो वो जो सामान है वो भले ही ख़राब हो सकता है, लेकिन जर्मनी का अगर कोई सामान है वो भले ही बेकार हो, पर एक बार हमारे मन में आता है कि शायद वो अच्छा ही होगा। इंग्लिश लैंग्वेज भी एक सॉफ्ट पावर है जो कि यूके को दिखाता है, और यूके और यूएसए के बारे में दिखाता है कि उनका लैंग्वेज को पूरा वर्ल्ड वाइड ग्लोबलाइज हो गया है, तो उनका सॉफ्ट पावर भी दिखता है। कोरिया का BTS जो कि सॉन्ग्स जिसका बहुत पावर हो रहा है, पावरफुल और बहुत अच्छे सॉन्ग्स बनाया करते हैं, तो वो और कोरियन ड्रामास भी काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं ग्लोबली। अमेरिकन क्लोथ्स, अब अमेरिकन्स किसी भी तरह के सेलिब्रिटीज़ अगर वो किसी प्रकार के कपड़े पहनेंगे, अगर वो बेकार भी होगा, फिर भी लोग उनको फॉलो करेंगे और दुनिया भर के देशों में उसको फॉलो किया जाएगा। सॉफ्ट पावर किसी भी कंट्री का डिटरमाइन होता है कि उस कंट्री का एजुकेशनल पॉलिसी कैसा है। एजुकेशनल पॉलिसी यानी कि उस देश में एजुकेशन का क्या लेवल है, किस तरीके से स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, उस नेशन का कल्चर कितना अच्छा है, कितना पॉपुलर है, कितना वो अच्छा है, उस कंट्री का लिटरेसी रेट कितना है, उस देश में फ्रीडम कितना है, लोगों को कहने का, स्पीच रखने का, अपने बातों को रखने का हक कितना है, उस कंट्री में फीमेल्स का क्या लिटरेसी रेट है, उस देश में सभी लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं, उस देश में पीस कितना है, शांति कितना है, उसका कल्चर क्या लोग दूसरे कंट्रीज़ में फॉलो किया जाता है, उस कल्चर को क्या लोग दूसरे कंट्रीज़ में फॉलो करते हैं। जैसे कि देखिए इंडिया का जो कल्चर है, जैसे कि इंडिया क्लोथ्स का कल्चर, भाषा का कल्चर, बहुत सारे इंडियंस जो है, बहुत सारे हिंदूज़ यानी इंडियंस वो इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन बहुत कम ही ऐसे इंग्लिश या फॉरेनर्स हैं जो कि अमेरिकन्स है और वो यूके के हैं, वो हिंदी बोलते हैं, जो कि इंग्लिशमैन है। तो देखना होगा कि उनका कल्चरल सुपीरियॉरिटी हमसे ज़्यादा है। उस कंट्री में इससे भी डिटरमिन होता है कि सॉफ्ट पावर है कि उस कंट्री में डिजिटलाइजेशन है कि नहीं, कितना डिजिटल है वो कंट्री, डिजिटल इकोनॉमी। अब उस कंट्री में गेमिंग से रिलेटेड उस कंट्री में कोई सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं या नहीं, किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं या नहीं, चाहे वो गेमिंग से रिलेटेड हो या फिर वो डिजिटल बहुत सारे ऐसे गेमिंग से रिलेटेड हो या फिर मूवीज से रिलेटेड हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हो, हाई लेवल ग्राफिक डिज़ाइनिंग उसमें है या नहीं, वो कंट्री कितना क्लीन है, रहने के लिए उपयुक्त है या नहीं, उससे भी डिटरमिन होता है कि उस कंट्री का सॉफ्ट पावर कितना है, टूरिस्ट अट्रैक्शन कितना है, लोग दूसरे देशों से उस देश में आते हैं या नहीं एज अ टूरिस्ट, कितना ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, क्या बहुत सारे लोग आते हैं या बहुत कम आते हैं। अगर बहुत कम आते हैं तो सॉफ्ट पावर उस कंट्री का ख़राब है, और बहुत सारे आते हैं तो सॉफ्ट पावर उस कंट्री का अच्छा है। क्या वो कंट्री दूसरे कंट्री को कुछ एक्सपोर्ट करती है या नहीं, एक्सपोर्ट भी शो करता है कि उस कंट्री का सॉफ्ट पावर कितना है, उस कंट्री में इनोवेशंस कितना है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम लोग जज करते हैं कि उस कंट्री का
सॉफ्ट पावर कितना है। अब देखिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अलग अलग कंट्रीज़, इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ का क्या रैंक्स है ग्लोबल इंडेक्स में, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में। तो इस लिस्ट को टॉप करता है रशिया और बनता है रैंक 1 इस लिस्ट में। रैंक 2 पे है, रैंक 6 पे है यूएसए, यहाँ पे मैं रैंक 6 पे है यूएसए, और रैंक 8 पर है चाइना। इंडिया जो है वो 36 नंबर पे है। तो पिछले साल जो था 2020 के अकॉर्डिंग हम लोग 27 नंबर पे थे, पर इस साल रैंक कुछ गिरा है। वो इसीलिए गिरा है क्योंकि फार्म प्रोडक्ट के कारण वो गिरा है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली गिरा है, जो कि मैटर ऑफ कंसर्न है। तो अब हमारा बात है कि हम लोग अगर इस सॉफ्ट पावर को बूस्ट करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, तो हम लोग को इनोवेशंस लाना होगा टेक्नोलॉजी के फील्ड में। हम लोग को अपने कंट्री का हेरिटेज वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करना होगा, प्रमोट करना होगा, ताकि लोग हमारे रिच हेरिटेज को समझें, हमारे कंट्री को के हेरिटेज को समझें और हमारा सॉफ्ट पावर इंक्रीज़ हो। तो मैं चाहता हूँ मैं होप करता हूँ ये बहुत जल्दी होगा और ऐसा ही हो। तो यही था इस वीडियो के बारे में। इस वीडियो से रिलेटेड मैं ये बता दूं कि मैंने हार्ड पावर पे भी वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो को आप जाकर देख लेना। और मैंने पावर के बारे में भी वीडियो बनाया है कि पावर क्या है, तो प्लीज़ वो वीडियो जाकर देख लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।